भारत के हिमालय के बीच एक ऐसा प्रदेश जहां हवा भी बर्फ जैसी ठंडी लगती है, लद्दाख। शांति की घाटी के नाम से जाने जाने वाले यह इलाका आज गूंज उठा है ऑटोमेटिक गन फायर की आवाज से। प्रोटेस्टर्स बीजेपी ऑफिस जला रहे हैं, सीआरपीएफ की गाड़ियां जला दी गई, 4 लोग मारे गए और कई घायल हुए। इस प्रोटेस्ट के फेस सोनम वांगचुक को पाकिस्तानी लिंक बताकर अरेस्ट कर लिया गया। तो क्या सच में लद्दाख में कुछ और चल रहा है? आज हम इस कहानी के हर डायमेंशन को समझेंगे 2 पार्ट्स में। पहला, लद्दाख की समझ और सोनम वांगचुक। दूसरा, डिकोड करेंगे रिसेंट वायलेंस को और प्रोटेस्ट को। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श। यूं तो लद्दाख पर कई वंशों ने राज किया है, लेकिन हमारी कहानी शुरू होती है देश की आज़ादी के समय से। उस समय के महाराजा हरि सिंह एक अलग आज़ाद देश बनाना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान ने हमला कर दिया। बारामूला जैसे इलाकों में खून खराबा मच गया। हरि सिंह ने भारत में मिलने का फैसला लिया और इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानियों को श्रीनगर से भगा दिया। वहीं से एक लाइन बनी LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। आर्टिकल 370 के साथ जम्मू कश्मीर अलग हुआ और पावर पूरी तरह कश्मीर के हाथ चला गया, जहां जम्मू और सबसे ज्यादा लद्दाख दोनों पिस कर रह गए। फंड्स, कानून या पावर सब कुछ कश्मीर के पास। फिर 1962 में होती है इंडो चाइना वॉर। भारत हार जाता है और हारने का सबसे बड़ा कारण लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आर्मी के लिए बॉर्डर तक रिसोर्सेज पहुंचाना बहुत मुश्किल था और यह अभी तक मुश्किल था। अभी रिसेंट ईयर्स में ही बॉर्डर के किनारे रोड्स बनने स्टार्ट हुए हैं। चाइना कुछ एरिया पर कब्जा कर लेता है और एक नई लाइन बनती है LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। सोचिए, यह एक ऐसा इलाका है जो 2 अनडिफाइंड बॉर्डर्स के बीच फंसा हुआ है, एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ चाइना। कितना सेंसिटिव जोन होगा और इंटेलिजेंस एजेंसीज यहाँ कितनी एक्टिव होंगी। यहाँ हर कदम बहुत ही केयरफुली उठाना पड़ता है। 1979 में लद्दाख को 2 डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया गया, शिया मुस्लिम मेजोरिटी कारगिल और बुद्धिस्ट मेजोरिटी लेह। 1990s में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का पलायन हो रहा था और दूसरी तरफ लद्दाख में भी दंगे भड़क रहे थे। इसी दौरान बनाई गई दोनों के लिए लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसकी पावर कुछ हद तक 6th शेड्यूल के लाइन पर थी। लेकिन ये काउंसिल संविधान से नहीं, एक एक्ट से बना था, इसलिए पावर कम था। फंड्स भी कश्मीर गवर्नमेंट के ही थ्रू आती थी और जब पैसा ही उनके हाथ में हो तो कभी रोक लेना, कभी कम कर देना, बहुत मेंटोस जिंदगी थी उनकी। ये सब देखते हुए लद्दाख के लोगों को और भी लगने लगा कि यूनियन टेरिटरी ही बना दो भैया। ये तो हो गई हिस्ट्री। लद्दाख की ज्योग्राफी अपने आप में एक चैलेंज है। एक कोल्ड डेजर्ट जहाँ पानी की कमी है, क्लाइमेट एक्सट्रीम है, ऑक्सीजन कम है और ग्लेशियर्स भी धीरे धीरे पिघल रहे हैं। यहाँ 97% आबादी आदिवासी है और हम सब जानते हैं कि आदिवासी लोग अपनी जमीन, भाषा और सभ्यता से कितने जुड़े हुए होते हैं। इसी पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा लद्दाख स्काउट्स में भी मिलता है, जो भारत की सबसे टफ माउंटेन फोर्स में से एक है। The Ladakh Scouts Regiment, commanded by Captain Nitesh Pavadia of 4 Ladakh Scouts, with the war cry of the regiment "Kiki Soso Largyalo" means victory to God. This regiment is also known as Snow Warriors. यहीं से बिलोंग करते हैं सोनम वांगचुक। याद है 3 इडियट्स का फुनसुक वांगडू? वो इंस्पायर्ड था इसी इंसान से। वांगचुक NIT के स्टूडेंट रहे हैं और इन्होंने बनाया सिकमॉल, एक इंस्टीट्यूट जो सोलर मड बिल्डिंग टेक्निक से बनाया गया। ये बिल्डिंग -30 डिग्री सेल्सियस में भी गर्मी बनाए रखती है। फिर उन्होंने चाइनीज प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट की मुहिम स्टार्ट की। लद्दाख में ठंड से बचने के लिए इंडियन आर्मी के लिए सोलर पोर्टेबल टेंट्स बनाए। वाटर कंजर्वेशन के लिए आइस स्तूपा बनाया इन्होंने, जो ग्लेशियर वाटर को स्टोर करता है। इनके इनोवेशंस के लिए रेमन मैग्सेसे, रोलेक्स अवार्ड और IIT मंडी जैसे जगहों से सम्मान मिला। साथ ही साथ भारत सरकार से भी सम्मान मिला। और अगर आप अभी इन सब अवार्ड्स की वैल्यू नहीं समझ पा रहे हो, तुम क्या बनना चाहते हो? IAS बनना चाहता हूँ। तुम एक काम करो, IAS की तैयारी छोड़ दो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लद्दाख में शिक्षा के स्तर को जमीन से आसमान तक पहुंचाने के लिए सोनम वांगचुक ने एक बड़ी भूमिका अदा की है। इसलिए लेह लद्दाख के लोग हमेशा कश्मीर के झोल मुल्क से अलग रहना पसंद करते थे। और वो दिन भी आता है 5 अगस्त 2019। आर्टिकल 370 और 35 से हटा दिया जाता है। कारगिल चुप रहा, लेकिन लद्दाख में सेलिब्रेशन हुई। और मनाए भी क्यों ना। पहले जहां कश्मीर के बजट का सिर्फ
2% मिलता था, अब वो बढ़कर 57 करोड़ से 232 करोड़ हो गया। आपके मन की बात सुनते हमें कोई 5 साल हो गए। बहुत अच्छा लगता है और सोचा आज हम आपको अपने मन की बात सुनाएं, लद्दाख की मन की बात सुनाएं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक पहले नहीं था, मगर साल ब साल होता जा रहा हूँ। पर्यावरण के क्षेत्र में काम करता हूँ और मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ आज के भारत पर। वो चाहे फिर स्वच्छ भारत अभियान में शौच मुक्त भारत बनाने की बात हो, या फिर प्लास्टिक मुक्त भारत की अभियान हो, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूर्य ऊर्जा सोलर एनर्जी के क्षेत्र में एक नेतृत्व देने की बात हो। लद्दाख के बारे में 2 बातें कहूँ तो बच्चा बच्चा यहाँ पर आप गाँव में जाएं तो बिना जूते के होंगे, कपड़े फटे होंगे, मगर सैल्यूट करके जन गण मन आपको सुना डालेंगे। और देश ने भी बदले में बहुत कुछ दिया है। और हाल में तो आपके नेतृत्व में जो 70 साल पुरानी मांग थी लद्दाख को एक खुद मुख्तार यूटी बनाने की, कश्मीर से अलग करके, वो आपने बना डाला, जो कि लोग यकीन भी नहीं कर पा रहे हैं अभी भी। और बहुत खुशी की लहर चली लद्दाख में। गवर्नमेंट खुश, पब्लिक खुश। लगता है कहानी खत्म हो गई है, लेकिन नहीं, अभी स्टोरी बाकी है। मगर ये मैं आपको मन की बात बताना चाहता था, क्योंकि यूटी मिला इसके लिए तो वो बहुत खुश हैं, मगर यूटी के साथ जो जनजातीय लोगों को संरक्षण मिलते हैं वो नहीं घोषित हुए। और ये तो हम मान के चल रहे थे कि लद्दाख में 95% से भी अधिक जनजातीय लोग हैं, क्योंकि अब यहाँ की जमीनें सुरक्षित नहीं होंगी, यहाँ के पर्यावरण सुरक्षित नहीं होगी। लद्दाख बहुत ही नाजुक इकोलॉजी है, आपको बताऊं मैं। पेटीएम पर 50 रुपए प्राप्त हुए। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के लोग जो अपने आप को समाज सेवक कहते हैं, There is a huge possibility now that action will be taken against Sonam Wangchuk. NGOs चलाते हैं। The possibility of money laundering that exists, let's get in. नाम देखिए और काम देखिए। Government sources are saying that serious financial irregularities have now come to light with regard to the institutions that Sonam Wangchuk runs, the organizations.